साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं माता जी से यही अरदास करूंगा कि हर संत महात्मा के जीवन में खुशियाँ रहे। साथ संगत जी, एक सुंदर साखी लाया हूं जो आप लोग के जीवन में अच्छा लगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। साथ संगत जी, दो भाई थे, एक का नाम था नेकी और दूसरे भाई का नाम था बदी। साथ संगत जी, कहते हैं जैसे नेकी मतलब नेकी जो करता है उसका नाम अच्छाई में गिना जाता है, जो बदी बुराई में गिना जाता है, जो बुरा काम करता है। तो साथ संगत जी, दोनों भाई अपने घर में रहते थे, अलग अलग घर था और एक ही जगह रहना, और दोनों में एक दिन आपस में मचमच हो गया, झगड़ा हो गया। भाई मैं बड़ा हूँ, बदी बोलता है मैं बड़ा हूँ, नेकी बोलता है मैं बड़ा हूँ। दोनों अपने गुमान में है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। साथ संगत जी, आपस में बोलते हैं मैं तेरे से बड़ा हूँ, वो बोलता है मैं तेरे से बड़ा हूँ। साथ संगत जी, अब इसी पे उन लोग का बहस हो गया। तो नेकी ने बोला देखो भाई, इसका फैसला चलो बाहर, जो इसको बोल देगा कि जो बड़ा है वो छोटे वाले का आंख निकाल लेगा, जो बड़ा रहेगा वो घर आके पूरा घर ले लेगा। साथ संगत जी, बदी ने बोला ठीक है, लोगों से पूछेंगे जिसको बड़ा बनाएगा वो बड़ा वाला उसका आंख निकाल लेगा, और जो तू घर में रहता है सब घर ले लेंगे। साथ संगत जी, नेकी ने बोला ठीक है। दोनों चलने लगे। जाते जाते रास्ते में उधर से एक कोई मजदूर आ रहा था काम करते हुए, और मजदूर को देखा तो उन लोग रुक गए। बोले भाई बताओ, आज के ज़माने में नेकी बड़ा है कि बदी? मजदूर बोला भाई मत पूछो, मैं आज के ज़माने में तो बदी ही बड़ा है, क्योंकि मैं मुखिया के घर पे काम कर रहा था, और मुखिया के घर पे एक दिन उसके लड़की का हार चोरी हो गया, और हार चोरी होने के बाद नहीं मिला तो मुखिया मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, जो मैं एक पैसे का कभी इधर उधर नहीं करता था, और मुखिया मुझे काम से निकाल दिया। मैं वहीं उदास होके जा रहा हूँ। भाई आज के ज़माने में नेकी का ज़माना नहीं रह गया, बदी ही बड़ा है। साथ संगत जी, उन लोग सुने, फिर आगे बढ़ गए। आगे जाने लगे तो एक कसाई एक गाय को लेके जा रहा था। उन लोग देखे तो बोले भाई गाय माता से पूछ लेते हैं। साथ संगत जी, गाय के पास गए और गाय से लगे, बोले भाई गाय माता बताओ, आज के ज़माने में नेकी और बदी इसमें बड़ा कौन है? आप बताओ, नेकी बड़ा है कि बदी बड़ा है? गाय बोली भाई आज के ज़माने में तो बदी बड़ा है, क्योंकि मैं जिसके घर पे थी उसके घर पे सुबह शाम 5 लीटर सुबह दूध देना तो 5-6 लीटर शाम को देना, रोज का मेरा यही नियम था, और वो पैसे से माला माल हो गया। खूब मैंने दूध दिया और दूध से पैसा अच्छा कमाया। जब मैं दूध देना बंद कर दी तो मुझे कसाई के हाथ में बेच दिया। आज के ज़माने में नेकी का नहीं है, बदी का ही बड़ा है, बदी ही बड़ा है। साथ संगत जी, उन लोग फिर आगे बढ़े। बोले भाई और किसी से पूछ लेते हैं। गए तो एक बरगद का पेड़ घना था, वो बरगद के पेड़ के पास बैठे। बोले आओ इस पेड़ से ही पूछ लेते हैं कि आज के ज़माने में नेकी बड़ा है कि बदी बड़ा है। साथ संगत जी, पेड़ के पास गए। पेड़ से बोले बताओ, हम लोग में से बड़ा कौन है, नेकी बड़ा है कि बदी? पेड़ बोला भाई आज के ज़माने में तुम बदी ही बड़ा है, नेकी करो। साथ संगत जी, अब पेड़ लगा बताने। 4 मुसाफिर आ रहे थे। आंधी तूफान इतना तेज आया, बारिश का मौसम आने लगा। उन लोग भीगने के डर से मेरे पास आके छिप गए, और मैं पत्ते से पूरा आड़ कर लिया और चारों मुसाफिर को पानी से बचा दिया। बारिश खूब हुआ, उनके ऊपर एक भी बारिश का बूंद नहीं गया, और उन लोग बच गए। और बचने के बाद चारों लोग जब बाहर निकले तो देख रहे हैं मेरा पेड़ इतना मोटा है, और चारों आपस में बात कर रहे हैं यार इतना अच्छा पेड़ है, इसको कटवा देते हैं तो इसमें से अच्छा अच्छा चौकी बनेगा, अच्छा अच्छा दरवाजा बनेगा,
ये सब काम में इसकी लकड़ियाँ आ जाएगी। साध संगत जी, पेड़ ने बोला भाई आज के ज़माने में नेकी करो, बदी ही बड़ा है आज के ज़माने में। साध संगत जी अब बदी सुना और नेकी का दोनों आँख निकाल लिया, दोनों आँख निकाल लिया, उसका आँख फोड़ दिया पूरा। साध संगत जी दोनों आँख फोड़ दिया। फोड़ने के बाद अब पेड़ बोलता है भाई ये क्या किए? बोला भाई हम लोग का शर्त लगा था, जो बड़ा निकलेगा वो दोनों आँख उनका फोड़ देगा और फोड़ने के बाद पूरा घर का जितना प्रॉपर्टी है ले लूँगा। अब अपना बदी फोड़ के आँख अपना घर के लिए निकल गया और अपना घर पे आ गया। नेकी अपना रास्ते में जाते जाते एक डंडा पाया, डंडा के सहारे गांव से चला गया। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गांव से बाहर चला गया, जा रहा है तो एक रास्ते में सांप आ रहा था। सांप के ऊपर उसका डंडा पड़ा और सांप के मुंडी पे ही पड़ा और सांप मर गया। और जा गया और एक बहुत बड़ा पेड़ था, वो पेड़ के पास बैठ गया और इतना अच्छा पेड़ था वो। जब वहाँ बैठ गया अपना हवा ले रहा है। जब शाम हो गया, शाम होने के बाद हंस और हंसनी दोनों जब पेड़ पे आए तो पेड़ पे अपने घोंसले में देख रहे हैं तो मेरा अंडा बचा हुआ है। और बड़ा उन लोग खुश हुए कि यार हम इस पेड़ पे हम लोग कई साल से रह रहे हैं और हमारा अंडा सांप हमेशा खा जाता है। जब हम लोग अंडा देते हैं सांप अंडा को गिरा के फोड़ देता है, खा जाता है। आज हम लोग का अंडा बच गया तो देख रहे हैं बाहर सांप मरा है और नेकी अंधा बन के बैठा है। और हंस हंसनी दोनों बोले देखो आज नेकी की वजह से हमारा अंडा बच गया है और नेकी का कोई भला कर देते हैं, नेकी भी बेचारा उद्धार हो जाता, देखने लगता। तो साध संगत जी हंस ने बोला जो पेड़ के नीचे बैठा है, एक पेड़ में इतनी ताकत है, इसका पत्ते को पीस के उसका आँख में उसका रस डाल देता तो नेकी का आँख दोनों ठीक हो जाता, आँख आ जाता। और नेकी सुन रहा था, नेकी बरगद का पत्ता लिया और उसको रगड़ के और आँख में रस डाल लिया और आँख आ गया। और नेकी वहीं बैठा है और फिर हंस हंसनी बात कर रहे हैं कि देखो नेकी का तो आँख आ गया, अब नेकी का कोई ऐसा करते नेकी भी जीने खाने लगता, इसको भी धन दौलत हो जाता, हमारा बच्चा बचाया है। साध संगत जी फिर हंस ने बोल रहा है कि राजा की लड़की बहुत ज़्यादा बीमार है, बचने की आशा नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, बड़े बड़े वैद्य आ रहे हैं, कोई नहीं बचा पा रहा है। और राजा ने शर्त रखा है जो मेरे लड़की को बचा देगा उसको आधा राजपाट दे देंगे और उससे शादी करा देंगे अपनी लड़की का। लेकिन बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े डॉक्टर लगे हैं, कोई नहीं बचा पा रहा है। नेकी यही काम करता जो एक पेड़ का पत्ता है, इसका लेके जाता और इसको कुछ के रस बना के पिला देता और लड़की उसकी जीवित हो जाती और नेकी का जीवन सुधर जाता। साध संगत जी नेकी सुन रहा था, नेकी अपना वही पत्ता तोड़ के अपना निकल गया राजा के महल के तरफ। जब राजा के महल के तरफ गया, गेट पे सब सिपाही खड़े हैं। बोले भाई तुम कहाँ यहाँ पे? बोला भाई हमको अंदर जाने दो, मैं राजा की लड़की के ठीक कर पाऊंगा। कह अरे अच्छे अच्छे लोग नहीं ठीक कर पाए, एक तुम आके ठीक करोगे। लेकिन राजा के पास खबर पहुंचा, राजा बोले भाई सबको आने दो, कौन ठीक कर सकता है, सबको एक बार ट्रायल करने दो। साध संगत जी जब नेकी अंदर गया, नेकी राजा को लड़की को देखा और वहीं पेड़ का पत्ते का रस निकाल के और राजा की लड़की को पिला दिया। और राजा की लड़की पीते ही आधा घंटे के बाद होश में आ गई। और राजा देख के बहुत चकित हो गया
कि मेरी लड़की जीवित हो गई और राजा ने नेकी को अपना आधा राजपाट दे दिया और वहाँ का राजा बना दिया और वहाँ पे अपना नेकी राजपाट करने लगा। साध संगत जी, एक खबर बदी को मालूम चला कि यार नेकी का मैंने सब कुछ ले लिया, आज नेकी फिर हमसे भी आगे बढ़ गया। उसको फिर लालच आया कि नेकी ऐसा कैसे हो सकता है, और पहुंचा फिर नेकी के पास। आया नेकी से मिला, बोला नेकी मुझे माफ़ कर दे, मुझे भी कोई उपाय बनाओ, मैं भी तेरे से आगे बढ़ जाऊं, मैं भी तेरे जैसा हो जाऊं, मेरे ऊपर दया कर, तूने कैसे कैसे पाया, मुझको उपाय बताओ। नेकी ने बोला भाई मेरा तूने दोनों आँख फोड़ दिया और मैंने गांव के बाहर एक पेड़ था, पेड़ के पास जाके बैठा, हंस हंसनी ने आया, मुझे उपाय बताया और मैं आज मेरा आँख भी आ गया और मैं आज अच्छे से राजा बन गया और मेरी शादी हो गया रानी से, लड़की से। आज मैं खुशी का ज़िंदगी जी रहा हूँ। बदी बोला मैं भी जाऊंगा, इससे मैं भी आगे बढ़ूंगा। बदी ने अपना दोनों आँख फोड़ लिया, फोड़ के जाके बैठा वहीं जहाँ बरगद का पेड़ था, जहाँ हंस हंसनी रहते थे, और बैठा। जब हंस हंसनी शाम को आए तो उनके अंडे में से बच्चे निकल गए हैं, चूं 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 कर रहे हैं। हंस हंसनी बहुत खुश हुए, बोले आज नेकी की वजह से हमारे बच्चे, आज देखो आज बच्चा हो गए हैं, आज इन लोग भी मेरे जैसा बड़े हो जाएंगे। बहुत खुश है। तब तक नीचे नजर पड़ा और दोनों बात करे, देखो भाई बदी आया है, बदी आया है, बदी का आँख नहीं है, इसका भी कल्याण कर देते। हंस बोल रहा है भाई बदी तो जान रहे हो बदी है, इसने बहुत अत्याचार किया है, लेकिन क्या करोगे, इसका भी कल्याण कर देते हैं, इसका भी उद्धार हो जाए। बोले भाई बदी यही अपना बरगद का पेड़ का पत्ता लगा लेता तो उसका आँख आ जाता और देखने लगता। बदी ने भी वहीं किया, पत्ते का पेड़ का पत्ता तोड़ा और पीस के आँख में लगा लिया, आँख आ गया। फिर हंस हंसनी बात कर रहे भाई इसका उद्धार कर दिया जाए। कहीं बदी दाहिने साइड चला जाए, एक जंगल में बहुत बड़ा एक पत्थर रखा हुआ है, पत्थर पे बैठ जाएगा, उसका वहीं पे उसका कल्याण हो जाएगा। साध संगत जी, बदी सुना और चला गया जंगल की तरफ। एक बहुत बड़ा पत्थर था, वहाँ बैठ गया। बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद शेर की आवाज़ आने लगी। बदी बहुत घबराने लगा। साध संगत जी, शेर आया और बदी को खा गया। हंस हंसनी बोल रहे देखो जैसा वो किया उसको वहीं भेजना था हमको। बदी कितना भी अपने आप को बदी बड़ा हो जाए, लेकिन उसका अंत आता ही है। साध संगत जी, ये था नेकी और बदी की कहानी। हमारे जीवन में भी ऐसे ही घटना घटती है। हम नेकी करते हैं और बदी करने वाले आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबको परमात्मा देखता है और नेकी की जीत होती है। साध संगत जी, ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के बताना। और साध संगत जी, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।